अली हमजा, थैंक यू वेरी मच। आप एक फाइटर पायलट रहे हैं, मुझे एक बात बताइएगा, पहले मैं आपसे प्लेन्स के ऊपर पूछता हूँ। मैंने F-15s और F-35s जो इंजर हुए प्लेन्स और वो पायलट्स को इजेक्शंस करनी पड़ी, वो मैंने चेक किया तो सारों में मार्टिन बेकर की इजेक्शन सीट्स लगी हुई थी। और मार्टिन बेकर की जो इजेक्शन सीट्स हैं उसका मैंने ट्रैक रिकॉर्ड देखा है तो 100% उनका सक्सेस का ट्रैक रिकॉर्ड है। लेकिन 80% में वो बता रहे हैं कि हर पायलट को या क्रू को जो इजेक्ट करता है उन पे उसको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है, और उसमें से एक बहुत बड़ी तादाद है जो कभी दोबारा ज़िंदगी में फ्लाई नहीं कर सकते व्हेन दे आर डिक्लेयर्ड कैटेगरी सी। तो पहले मुझे ये बताइएगा कि क्या ये मेरी इन्फॉर्मेशन सही है मार्टिन बेकर के मुतालिक, फिर मैं आपसे प्लेन्स के ऊपर आता हूँ। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो मार्टिन बेकर की इजेक्शन सीट्स हैं दे आर वेरी गुड, कि वो फायर हमेशा होती हैं 100%, कि ऐसा नहीं होगा कि आपने सीट का हैंडल पुल किया और वो सीट फायर नहीं हुई। लेकिन जो 80% तो खैर अब चले, मैंने क्योंकि वो उस तरह नहीं चेक किया, लेकिन एक अच्छी खासी अगर आप कह रहे हैं इट इज़ 80%, इट कैन बी मोर देन दैट, बिकॉज इजेक्शन के दौरान हमें जिस तरह जब इजेक्शन पोस्चर बताया जाता था कि आपने प्रॉपर, उसका एक तरीका है कि सिट इरेक्ट, फीट जो है ना वो पीछे करने हैं आपने रडर पैडल से, और बैक अगेंस्ट बैक रेस्ट, हेड अगेंस्ट हेड रेस्ट, क्योंकि अगर आपने इस तरह राइट लेफ्ट आपकी गर्दन है ना तो 18 to 20 Gs आपको पड़ती हैं ड्यूरिंग दैट इजेक्शन, जब रॉकेट्स फायर होते हैं तो उसमें आपकी गर्दन वहाँ वो टूट भी सकती है, या कोई जो जिस तरह आपने कहा ना कि वो कंप्रेस हो जाती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड, तो उसके अंदर स्ट्रेस फ्रैक्चर, उसके वर्टिब्रे को तो प्रेशर देता है ना, वो कंप्रेस तो करता है। बिल्कुल वो प्रेस हो जाती है। एक मैं आपको ब्रीफली कि एक बड़ी मशहूर एक वो इजेक्शन की तस्वीर है, एक जो थंडरबर्ड्स का पायलट F-16 से वो इजेक्ट कर रहा है, तो वो जब हॉस्पिटल से घर आया तो उसकी बीवी ने कहा कि तुम छोटे हो गए हो, तो उसकी हाइट जो है ना आधा इंच 1 इंच, वो जो उसकी इतनी ज्यादा कंप्रेशन हुई थी स्पाइनल कॉर्ड की कि उसकी हाइट जो है वो कम हो गई। तो ये डिपेंड, और कमाल की बीवी है, बजाय मियाँ के बचने का शुक्र करे वो उसकी हाइट की कंप्लेंट कर रही है। वही औरतें ही कर सकती हैं बस, ये अमेरिकन बीवी हर मियाँ की दुखी कहानी है। तो पॉइंट है कि वो आपको डिपेंडिंग अपॉन कि किस एटीट्यूड में, किस स्पीड पे, किस ऑल्टीट्यूड पे इजेक्शन, अगर सेफ इजेक्शन नॉर्मल हुई है तो उसमें पायलट्स बच भी जाते हैं, दे ऑल फ्लाई अगेन। लेकिन इट इज़ जैसे आपने कहा कि काफ़ी ज़्यादा केसेस में ऐसा हो भी जाता है। मॉडर्न सीट्स अब आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही हैं, लेकिन पहले मैं खुद, क्योंकि चाइनीज़ वेपन सिस्टम जो F-7 PG और उसमें भी मार्टिन बेकर की सीट थी, लेकिन उसमें ऐसा हमने खुद देखा कि पायलट ने इजेक्ट किया, फिर वो मेडिकल बोर्ड के लिए गया और सेंट्रल मेडिकल बोर्ड वालों ने उसको अनफिट करके जो कैटेगरी सी होती है, कैटेगरी सी हो जाती है सारों की, मैंने देखा। बिल्कुल। तो अच्छा, अब मुझे बताइएगा कि जब अगर डोनाल्ड ट्रंप ने क्लेम किया कि जनाब हमने तो सारे एयर डिफेंस सिस्टम उड़ा दिया 100% और ये वो, तो फिर ये कौन से सैम्स हैं जो मार रहे हैं और जहाज़ गिरा रहे हैं? इनके कल C-130 भी गिरा दिए, 2 ब्लैक हॉक्स को उड़ा दिया, बल्कि 2 C-130 गिरे हैं उनके क्लेम के मुताबिक। अमेरिका ने एक एडमिट किया। F-35 को हिट हो रही है, F-18 हिट हुए हैं, F-15 हिट हो रहे हैं, F-16 हिट हो रहे हैं। मेरा मतलब है एयर डिफेंस ख़त्म हो गई है तो इस तरह सैम्स चल रहे हैं। ये असल में अगेन जैसे आपने कहा डोनाल्ड ट्रंप तो वेल अबव माय पे ग्रेड, वो तो क्या कहते हैं और कभी कुछ कहते हैं। पाकिस्तान इंडिया में भी कभी 8 जहाज़ कभी 11 जहाज़। लेकिन इस पे मैं आपको जो टेक्निकल बात है कि एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर जो 2 चीज़ें आती हैं ना, एक आपका जो रेडार बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, जो सैम्स सरफेस टू एयर मिसाइल्स, वो बेसिकली अगर वो कहते हैं कि हमने ख़त्म कर दिया तो काफ़ी हद तक उनकी बात ठीक है, लेकिन वो इतना बड़ा कोई कमाल इसलिए लेकिन नहीं है। SAM-7 तो बड़ी ऑब्सोलीट चीज़ हो गई है, अब उसको वो कहाँ जा सकता है 40,000 फुट पे अब मारेगा। नहीं, वो बेसिकली जो मैं बता रहा हूँ कि जो पुराने थे इनके पास S-300 और इस तरह की कुछ बैटरीज वो इन्होंने तबाह कर दी। लेकिन ईरान का जो डॉक्ट्रिन था वो था ही ऑफेंसिव एयर पावर पे, कि हमने मिसाइल्स बनाने हैं और शाहिद ड्रोन्स बनाने हैं। उन्होंने अपने एयर डिफेंस को जो भी रीजंस थी, सैंक्शंस भी लगी हुई थी, तो मॉडर्न एयरक्राफ्ट, मॉडर्न सैम्स, जैसे हमारे पास अभी HQ-9, इंडिया के पास S-400, तो ईरान ने ऐसा कोई मॉडर्न सिस्टम रेडार बेस्ड इंडेक्ट नहीं किया। जो थोड़े बहुत थे वो अमेरिका ने शुरू में तबाह कर दिए। लेकिन ये जो IR बेस्ड होते हैं ना, इंफ्रारेड, इसमें आपके मैन पैड्स भी आते हैं जो अपने शोल्डर माउंटेड कंधे पे रख के कोई भी बंदा कहीं भी पहाड़ी पे किसी बिल्डिंग की टॉप पे चढ़ जाए, जहां उसको टारगेट ऑफ अपॉर्चुनिटी मिले, स्पेशली लो लेवल जो फ्लाइंग जो F-18 था जिस तरह, या वो F-35 था, तो उसका जो इंफ्रारेड का जो सिग्नेचर है ना, उसको तो आप नहीं छुपा सकते। वो लेकिन हीट सीकिंग ही जाएगा ना वहां पे, हीट सीकिंग ही जाएगा, बिल्कुल ऐसे जी। वो अपना दूसरा मिसाइल तो नहीं जाएगा ना? नहीं, दूसरा के लिए रेडार लॉक जरूरी है। आई थिंक रेडार्स का जो है ना, जो अमेरिकन का किसी हद तक क्लेम है कि ईरान के पास जो रेडार्स थे, जैसे मैंने बताया कि उनका डिफेंसिव एयर डिफेंस के ऊपर इतना ज़्यादा था ही नहीं फोकस पिछले कई सौ, मतलब 20-25-30 सालों से। दे वर इन्वेस्टिंग बिलियंस इन ऑफेंसिव मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स,
कामिकाजी सुइसाइड ड्रोन्स उनके शाहिद जो हैं वो रशिया यूक्रेन वॉर में भी यूज़ होते हैं, तो उनके डिफेंसेस थे ही कम जो रेडार बेस थे। तो ये आईआर के जो मिसाइल्स हैं, जो इंफ्रारेड सीकिंग जो उनके होते हैं, उसके अलावा जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है ना, जिनको हाई लेवल रडार या लो लेवल रडार, आई थिंक वो उसका क्लेम थोड़ा अब यानी B2 के अलावा कोई जहाज नहीं अमेरिका का जो ईरान ने हिट नहीं किया। या अब बेसिकली उनका F-35 भी आप सही कह रहे हैं हुआ है, F-18 की भी वीडियो आई है, F-15 भी आई है, तकरीबन सारी, तकरीबन F-22 आई थिंक उन्होंने यूज नहीं किया, या वो नहीं F-22 रैप्टर इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ अभी, वो नहीं इसराइल ने हाँ, किया। नहीं, बिल्कुल इसराइल ने किया, अमेरिका ने नहीं किया। इसराइल के पास F-35 है, तो F-35 हुआ है, इसराइल इंडिया अमेरिकन दोनों ने किया, और F-35 हिट भी हुआ है। तो B2 और F-22 के अलावा तकरीबन सारी ये जो हीट सीकिंग मिसाइल्स की तकरीबन जिनकी वीडियो आई है ना, उसमें वो एक F-18 था कि इट नैरोली मिस्ड, तो वो डैमेज होके वापस चला गया। A-10 एक क्रैश हुआ है 2-3 दिन पहले, जब ये F-15E के 2 पायलट्स ने इजेक्ट किया था। तो तकरीबन काफ़ी सारे इनके जो है ना वो लो लेवल के ऊपर आने के बाद ये 3-4 जो जितने भी हैं ये आईआर मिसाइल से इन्होंने हिट किए हैं ईरान ने। ब्रिगेडियर हारिस कुछ कहना चाह रहे हैं, मेरा ख्याल है। मैं इनके साथ ये देखेंगे कि ईरान ने जो अभी आई डोंट नो हाउ इट इज ट्रू कि इजराइल के अंदर जो उनका सेफेस्ट एयर बेस था, वहाँ जैसे कि उन्होंने F-35 बहुत ज्यादा उनके जहाज, अब वो मैंने चेक कर रहा हूँ 40 एयरक्राफ्ट के वो क्लेम आए, लेकिन अभी तक मुझे जो है ना, कल परसों मैंने उसके ऊपर वो वीलॉग भी किया था, कंफर्मेशन नहीं हो रही है कहीं से मुझे उसकी। 40 जहाज उड़ते हैं तो अपना वो जी। वेरी क्विकली अंसा, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये मुझे बताइएगा कि मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ पावर्स दैट मे बी वो चाहती ही नहीं कि सीज फायर हो, और पाकिस्तान के एफर्ट्स में तो कोई कमी नहीं है, लेकिन वेस्टेड इंटरेस्ट बड़ी पावर्स के लग रहे हैं कि सीज फायर ना हो और ज़रा अमेरिका और ब्लीड होता रहे। जी एब्सोल्युटली, मुझे भी ऑब्वियसली कि जिस तरह की सिचुएशन आ रही है उसके साथ साथ तो डेफिनेटली लग रहा है कि अमेरिका और इज़राइल की जो ये कि इस पूरी जंग के अंदर ये बुनियादी जो भी हमलात बढ़ते जा रहे हैं तेहरान के करीब भी। आज देखें हम डेट 37 पे बैठे हुए हैं और स्टील प्लांट्स को निशाना बनाया जा रहा है, कैरेट एंड स्टिक अप्रोच रखी जा रही है, जहां बात एक जगह तो स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि जी हम नेगोशिएशंस के लिए तैयार हैं, टिपिकल एक एजेंडा था, अमेरिका इसी तरह ऑपरेट करता है, और दूसरी तरफ जी स्टिक अप्रोच के मिलिट्री माइट एक्सर्ट की जा रही है। आई थिंक ये दोनों तरफ से ये एक वही मैंने आपको जैसे पिछली दफ़ा भी मेंशन किया था, मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है ये एक वॉर विदाउट विक्ट्री टाइप का मॉडल है, क्योंकि यहाँ एक और चीज़ जो नोटिस करने वाली है कि ट्रम्प जब भी इस तरह के अल्टीमेटम देता है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोला ना जाए, इसके साथ साथ वापस जो अल जज़ीरा की भी रिपोर्ट्स कह रही थी आज कि ईरान के सेंट्रल मिलिट्री कमांड ने भी इस अल्टीमेटम को बिल्कुल बेकार और मतलब कि घबराहट में दिया हुआ एक बेवकूफ़ एक्शन करार दिया गया है।